हेलो दोस्तों, तो मैं आ गई हूँ आप सबके लिए एक न्यू कोरियन ड्रामा लेकर। ड्रामा के शुरू में हमें हमारी फीमेल लीड क्लारा ग्रे दिखाई जाती है, जो कि अकेले ही कैंपिंग करने आई हुई थी। वो अपने दोस्त सारा से फोन पे बात कर रही होती है और उसे बताती है कि मैंने कब से सोच रखा था कि जैसे ही मेरी थीसिस खत्म हो जाएंगी मैं कैंपिंग करने जाऊंगी, और आखिरकार आज मुझे मौका मिल ही गया। जिस पे सारा कहती है कि तुम्हें अकेले कैंपिंग करने के लिए नहीं जाना चाहिए था, तुम एक लड़की हो और रात को अकेले कैंपिंग करना खतरनाक हो सकता है। क्या हो अगर वहाँ कोई क्रीप आ गया तो? जिस पे क्लारा कहती है कि तुम ऐसे ही फिक्र कर रही हो, आजकल ऐसे लड़के नहीं होते। लेकिन तभी एक लड़का उसे पकड़ लेता है, जिसकी वजह से उसका फोन भी गिर जाता है और वो लड़का क्लारा के मुंह पे हाथ रखते हुए उसे चुप रहने का कहता है। दरअसल ये लड़का मेस फैमिली का वारिस होता है, जिसका नाम सीन होता है, और उसके पीछे कुछ गुंडे लगे होते हैं। वो क्लारा को कैंप के अंदर ले जाता है और उस पे अपनी गन रखते हुए कहता है कि मुझे हनी बोलो। वो पहले तो हिचकिचाती है पर उसे हनी बोल देती है। वो फिर उससे उसे हनी बोलने का कहता है और जैसे ही वो हनी बोलती है वो क्लारा को किस करने लगता है। अब बाहर गुंडे उसे ढूंढते हुए आते हैं, लेकिन कैंप में कपल को मेकआउट करते देख के वहां से चले जाते हैं। अब गुंडों के जाते ही सीन भी उठ जाता है और क्लारा से कहता है कि तुम तो बहुत अच्छी एक्टिंग करती हो। ये सुन के उसे गुस्सा आ जाता है और वो सीन को थप्पड़ मार देती है। जिस पे सीन कहता है कि तुम वो पहली लड़की हो जिसने मुझे थप्पड़ मारा है। अगर तुमने मेरी जान ना बचाई होती तो मैं अब तक तुम्हें मार चुका होता, लेकिन क्योंकि मैं तुम्हारा किरदार हूँ तो मैं तुम्हें माफ करता हूँ। और फिर अपनी रिंग देके कहता है कि तुम ये रिंग लेके लिंटन टावर में मुझे ढूंढना, मैं तुम्हारा एहसान चुका दूंगा। और फिर वहां से चला जाता है। अब नेक्स्ट डे सीन का असिस्टेंट केविन उसे बताता है कि एक लड़की आपके बारे में पूछने आई थी। वो तो ये भी कह रही थी कि आपने उसे छेड़ा है और वो आपके खिलाफ रिपोर्ट करेगी। मैं उसे पुलिस के हवाले करने लगा था, लेकिन उसके पास आपकी रिंग देके मैंने उसे जाने दिया। ये सुन के सीन कहता है कि ये लड़की तो बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे इसके बारे में और बताओ। तो केविन बताता है कि ये लड़की फूड डिलीवरी करती है और एक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट है। दरअसल इसकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए अपनी फी पे करने के लिए इसे पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती है। तभी सीन का भाई जॉन आके उसे बताता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मॉम ने तुम्हारे लिए 30 ब्लाइंड डेट ढूंढ ली है और वो चाहती है कि तुम्हें आज ही अपनी ब्राइड सेलेक्ट करनी होगी। अब नेक्स्ट सीन में सीन एक रूम में एंटर होता है तो उसकी मॉम सैली कहती है कि सीन देखो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छे घर की लड़कियां ढूंढी हैं। जिसके बाद एक एक लड़की अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने लगती है, लेकिन सीन तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं लग रहा था और ये सब देख के गुस्सा हो जाता है और उन सब लड़कियों को वहाँ से निकल जाने का कहता है। उनके जाने के बाद वो अपनी मॉम से कहता है कि आइंदा ऐसा खुद नहीं होना चाहिए। जिसपे उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारे डैड की लास्ट विश यही थी कि जल्द से जल्द तुम्हारी शादी हो जाए। अब तुम शादी नहीं करोगे तो उनकी रूह को कैसे सुकून मिलेगा? तभी वहाँ पे क्लारा फूड डिलीवरी देने आ जाती है और कहती है कि ये चाय किसने ऑर्डर की है। तभी सीन कहता है कि मैं सिर्फ उस लड़की से शादी करूंगा जो मुझे पसंद है। अब उस रूम में ठहरी हुई लड़कियों को तो लग रहा था कि सीन उनके बारे में बात कर रहा है, लेकिन सीन क्लारा का हाथ पकड़ के कहता है कि मैं इस लड़की से शादी करूंगा। ये सुन के तो सभी हैरान हो जाते हैं और सीन की मॉम कहती है कि तुम ये फजूल बातें करना बंद करो। तो सीन बताता है कि ये मजाक नहीं है, मैं और ये लड़की इंगेज हैं। क्लारा भी उससे अपना हाथ छुड़वाती है और कहती है कि तुम तो वही जड़ को। तभी सब क्लारा के हाथ पे मेस फैमिली की रिंग देख लेते हैं और समझ आते हैं कि सीन झूठ नहीं बोल रहा और वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। जॉन कहता है कि सीन, तुम मेस फैमिली की रिंग ऐसे ही किसी लड़की को कैसे दे सकते हो? सीन का नाम सुनते ही क्लारा से थप्पड़ मार देती है और सब लोग हैरान हो जाते हैं। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ क्लारा के डैड ने खुदकुशी कर ली थी और वो उनकी हालत देख के रो रही होती है। तभी एक औरत बताती है कि तुम्हारा डैड प्रेशर नहीं ले सके और बिल्डिंग से जंप लगा दिया। ये सब मेस की वजह से हुआ है, वो बहुत बेरहम है। अब सीन प्रेजेंट में आ जाता है। जॉन कहता है कि तुम्हारी मेरे भाई को मारने की हिम्मत भी कैसे हुई, अब तो तुम नहीं बचोगी। क्लारा कहती है कि अगर मुझे पता होता कि तुम मेस हो तो मैं खुद ही उन गुंडों को तुम्हारे पास से आती। और फिर उसकी रिंग उतार के फेंक देती है और कहती है कि मुझे ड्रग्स पसंद नहीं है तो तुम मुझसे दूर ही रहना, वरना मैं तुम्हारा हश्र कर दूंगी। और ये कह के गुस्से से चली जाती है। जॉन पूछता है कि सीन, अब तुम इसे किस तरह से सबक सिखाओगे, क्या तुम इसे मारने वाले हो? तो सीन कहता है कि सबको बता दो कि मैं इस लड़की से शादी करने वाला हूँ। और ये सुन के तो सब हैरान रह जाते हैं। इधर क्लारा यूनिवर्सिटी की कैंटीन में बैठी होती है और बहुत सिंपल सा खाना खा रही होती है और बाकी स्टूडेंट इसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। तभी एक लड़की आके इसे बताती है कि प्रेसिडेंट तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुमने उन्हें क्या कहा है? तभी वो लड़का कहने लगता है कि प्रेसिडेंट इस गरीब को भला क्यों ढूंढेंगे, जरूर इसने अपनी जरूरत पूरी करने के लिए किसी की चोरी कर ली होगी।
तभी वहाँ पे यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट आ जाते हैं और कहते हैं कि मिस क्लारा, आप आज से इस यूनिवर्सिटी को मेरी जगह संभालेंगी और आप इसकी प्रेसिडेंट होंगी। वो कहती है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी सीन वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि मेरा दिया हुआ गिफ्ट तुम्हें कैसा लगा। ये सुन के क्लारा कहती है कि ये सब भी तुमने किया है। वो उसे जवाब देने के बजाय यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल को बताता है कि मैं अगले 50 साल तक यूनिवर्सिटी को फंड देता रहूंगा। अब वो क्लारा की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि क्या तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद नहीं आया, तुम इम्प्रेस नहीं लग रही। इसके बाद वो अपने आदमियों को इशारा करता है और वो सब बहुत से डायमंड्स के सेट लेकर वहाँ आ जाते हैं। सीन कहता है कि अब बताओ तुम्हें इनमें से कौन सा सेट पसंद आया। क्लारा अपना सर नफी में हिलाते हुए कहती है कि मुझे इनमें से भी कुछ पसंद नहीं आया। ये सुन के वो कहता है कि अगर तुम्हें इन सब में से भी कुछ पसंद नहीं आया तो तुम्हें आखिर पसंद क्या है। मैं तुम्हें इस दुनिया की कोई भी चीज दे सकता हूँ। वो कहती है कि मुझे तुम्हारा कोई भी गिफ्ट नहीं चाहिए, अपने गिफ्ट लो और यहाँ से दफा हो जाओ। सीन की बेइज्जती होते देख उसका एक आदमी क्लारा को चुप रहने का कहता है, लेकिन सीन उसे चुप करवा देता है और कहता है कि मैं तो किसी ऐसी लड़की को नहीं चाहता जिसे पैसा पसंद ना हो। इसका तो यही मतलब है कि मैं तुम्हें सही से प्रोवाइड नहीं कर रहा। जिसपे वो कहती है कि मुझे तुम्हारी 2 नंबर कमाई से कुछ भी नहीं चाहिए। जो सुन के सीन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं यूं ही हर लड़की के आगे पीछे नहीं घूमता। अगर फिर भी तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है तो तुम चेक कर सकती हो। वो कहती है कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन वो उसकी नहीं सुनता और उसे अपने कंधे पर डाल के अपने साथ ले जाने लगता है और उसे अपने रूम में लाकर बेड पर डाल देता है और अपने शर्ट उतारने लगता है। ये देख के क्लारा कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। वो हंसते हुए कहता है कि बस तुम्हें प्रूफ कर रहा हूँ कि मैं खराब नहीं हूँ और तुम ये खुद ही चेक कर सकती हो। आखिर तुम यही तो चाहती थी। वो उसको धक्का देते हुए कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, मैंने तुम्हें नहीं तुम्हारे पैसों को खराब बोला था। वो कहता है कि लेकिन मेरे घर वालों ने कभी भी गलत तरीके से पैसे नहीं कमाए, हम किसी भी इलीगल बिजनेस में नहीं है। वो कहती है कि चाहे तुम्हारे पास हथियार नहीं होंगे, लेकिन तुम्हारे लफ्ज ही लोगों की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए काफी है। 2 साल पहले तुमने एक छोटे से प्रॉफिट के लिए सारे ट्रेड को बर्बाद कर दिया। तुमने मेरे डैड का बिजनेस तबाह कर दिया जिससे उन्होंने मेहनत से बनाया था। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने अपनी जान ले ली और मेरे डैड के गम में मेरी मॉम भी मर गई। मिस्टर मेस, आपका शुक्रिया, आपकी वजह से मेरी कोई फैमिली नहीं है और पिछले 2 सालों से मैं अपने डैड का कर्ज उतारने के लिए पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ। ये सुन के मेस उसकी आंखों से आंसू साफ करते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो, लेकिन वो कहती है कि माफी का टाइम गुजर चुका है। मैं जानती हूँ कि जो भी हुआ उसमें तुम्हारा कसूर नहीं था, लेकिन मैं फिर भी तुमसे नफरत करती हूँ। और ये कह के वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पे जॉन आ जाता है और कहता है कि इतने गिफ्ट और उसे पटाने की कोशिश करने के बाद भी आखिर वो तुम्हें छोड़ गई। तुम ये बात समझ क्यों नहीं जाते कि तुम जबरदस्ती कोई रिलेशन नहीं कायम कर सकते। लेकिन मेस तो कहता है कि ये शायद हम कर सकते हैं, बस मुझे एक बार ट्राई करना होगा। नेक्स्ट सीन में हमें लूसी ग्रे दिखाई जाती है जो कि क्लारा की कजन होती है और मेस को अपने जाल में फंसाना चाहती है। उससे जैसे ही पता चलता है कि मेस ऑफिस आ गया है, वो जानबूझ के उस पर ड्रिंक गिरा देती है और ऐसे शो करती है कि जैसे ये सब गलती से हो गया हो। लेकिन जॉन समझ जाता है कि लूसी ने ये सब जानबूझ के किया है और गार्ड्स को लूसी को बाहर फेंकने का कहता है। लेकिन मेस उसे रोक देता है और कहता है कि आज मेरा मूड अच्छा है तो मैं इसे इस तरह से खराब नहीं करना चाहता और वहाँ से जाने लगता है। वो रास्ते में जॉन से कहता है कि क्लारा के लिए एंगेजमेंट का गिफ्ट तैयार करवाओ, मैं उसे एक शानदार वेडिंग देना चाहता हूँ। जिसपे जॉन कहता है कि सीन, आखिर तुम्हें उस लड़की में क्या पसंद आ गया है। वो कहता है कि मुझे उसका हनी बोलना अच्छा लगता है। यहाँ क्लारा दिखाई जाती है जो अपनी आंटी को पैसे दे रही होती है। दरअसल वो यहाँ अपने अंकल आंटी के साथ रहती थी और हर महीने का किराया अदा करती थी। उसकी आंटी तो इन पैसों से भी खुश नहीं होती और कहती हैं कि क्या फूड डिलीवरी से तुम्हें इतने कम पैसे मिलते हैं, तुम्हें और पैसे कमाने चाहिए या तो तुम्हें किसी बुरे अमीर आदमी से शादी कर लेनी चाहिए। तभी उनके अपार्टमेंट की बेल बजती है और उसके अंकल जैसे ही डोर खोलते हैं बहुत से आदमी घर के अंदर आ जाते हैं। वो सब अपना अपना सूटकेस खोलते हैं जिनमें बहुत से पैसे और गोल्ड होता है। ये देख के तो उसके अंकल की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो पूछते हैं कि ये सब क्या है। वो आदमी बताते हैं कि मिस्टर मेस मिस ग्रे से शादी करना चाहते हैं और ये उनके लिए एंगेजमेंट गिफ्ट्स हैं।